कर्नाटक जीत से कांग्रेस उत्साहित, मध्य प्रदेश जीत का किया दावा। अब की बार 150 पार का कांग्रेस का नारा, तो बीजेपी का 200 सीटें जीतने का है दावा। कर्नाटक विधानसभा चुनाव में जीत से कांग्रेस का उत्साह चरम पर दिख रहा है। मध्य प्रदेश विधानसभा के आगामी चुनाव को लेकर दिल्ली में आलाकमान के साथ प्रदेश कांग्रेस नेताओं की बैठक हुई। इस बैठक में कांग्रेस नेताओं का उत्साह देखते ही बन रहा है। प्रदेश में 15 महीने में ही सत्ता गंवा चुकी कांग्रेस इस बार 150 सीटें जीतने का नारा ही नहीं दिया, बल्कि राहुल गांधी ने 150 सीटें जीतने का दावा भी कर दिया है। हमारी इंटरनल असेसमेंट है कि 136 मिली कर्नाटक में। हमारा इंटरनल असेसमेंट है कि हमें एमपी में 150 मिलने जा रही है। तो कर्नाटक में जो किया उसको हम रिपीट करने जा रहे हैं। वहीं बैठक के बाद कमलनाथ ने कहा कि हम जीत के इस लक्ष्य को तभी हासिल कर पाएंगे जब हम एकजुट होकर चुनाव लड़ेंगे। इस बैठक में मध्य प्रदेश चुनाव की रणनीति को लेकर चर्चा हुई, साथ ही एकजुट होकर चुनाव लड़ने का संकल्प भी लिया गया। आज प्रश्न केवल कांग्रेस पार्टी का नहीं है, पर पूरे मध्य प्रदेश की भविष्य का है कि कैसा मध्य प्रदेश हम चाहते हैं। मुद्दों पर बात करी कि कौन कौन से हमारे प्रमुख मुद्दे होंगे, कौन कौन किस आधार पर हम चुनाव लड़ेंगे, और इसमें सब एकता के साथ मैदान में उतरेंगे। कांग्रेस के दावों पर बीजेपी भी कहां पीछे रहने वाली थी। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने राहुल गांधी के दावे पर जहां तंज कसा, वहीं बीजेपी के 200 सीटें जीतने का दावा किया। इनके बहलाने को बाबा ख्याल अच्छा है। भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में 200 से ज्यादा सीटें जीतेंगी। अब उनको ख्याली पुलाव पकाने हैं तो पकाते रहें। वहीं वीडी शर्मा ने तंज कसते हुए कहा कि राहुल गांधी को मध्य प्रदेश की जमीनी हालत की जानकारी नहीं है, इसीलिए उन्हें जमीन पर आकर सच्चाई को जरूर देखने की जरूरत है। देखिए, सपने देखने में किसी को कुछ नहीं जाता। राहुल गांधी जी रोज सपने देखते हैं कब प्रधानमंत्री बन रहे हैं। कल कोई कह रहा था कि अब पुराना संसद भवन खाली हो गया है तो राहुल गांधी वहां जाकर के बैठ के प्रधानमंत्री बन जाए। अरे सपने कोई भी देख सकता है। राहुल गांधी जी इतने भ्रम में क्यों हैं? ये मध्य प्रदेश है और मध्य प्रदेश के अंदर विकास और भारतीय जनता पार्टी ये एक दूसरे के प्रतिरूप हैं। तो मध्य प्रदेश घुसिए पर भ्रम में मत रहिए। वहीं बीजेपी नेता और मध्य प्रदेश सरकार के स्वास्थ्य शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने राहुल गांधी पर तंज कसते हुए कहा कि राहुल गांधी को शायद 150 का मतलब नहीं पता है। अच्छा, राहुल गांधी को 150 का मतलब मालूम है, उनको गणित आता है, उनको गिनती आती है। किसी ने लिख कर दे दिया, बोल दिया। कहाँ आप सीरियसली ले रहे हो? धरातल मालूम। देखिए, कर्नाटक में बिल्ली के भाग से एक बार छीका फूटता, हर बार नहीं फूटता। राहुल गांधी यहाँ आओ, धरातल देखो। जमा खर्च से बाबा बनकर काम नहीं चलता। और मेरी मौसी को मूछें होंगी, मैं उन्हें मामा कहूंगा। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी और कांग्रेस के अपने अपने दावे हैं, लेकिन एक नजर मध्य प्रदेश विधानसभा में वर्तमान में सीटों के गणित पर डालते हैं। एमपी विधानसभा में 230 सीटें हैं। बहुमत के लिए 116 सीटों की जरूरत है। बीजेपी के पास 126 सीटें हैं, कांग्रेस के पास 96 सीटें हैं, बीएसपी के पास 2 सीटें हैं, एसपी के पास 1 सीट है। 4 सीटों पर निर्दलीय विधायकों का कब्जा, अभी 1 सीट रिक्त है। चुनाव से पहले सभी दल सीटें जीतने और प्रदेश में आगामी सरकार बनाने का दावा करने में लगे हैं, ताकि पार्टी के कार्यकर्ताओं में जोश भरा जा सके। लेकिन हकीकत में इनके दावों में कितना दम है, ये तो चुनाव के बाद ही सामने आएगा।